नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। ऊपर से राहुल गांधी को आजकल लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले 22 मार्च को मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के अगले ही दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाती है। फिर उसके 4 दिन बाद ही उन्हें संसद के रूप में मिला सरकारी बंगला भी खाली करने का नोटिस मिल जाता है। हालांकि अदालत ने उसी समय राहुल गांधी की जमानत लेते हुए उन्हें 1 महीने में ऊपरी अदालत में अपील करने का समय भी दे दिया था। राहुल गांधी को अपने बचाव में ऊपरी अदालत में अपील करनी होगी, अब तभी उनकी संसद की सदस्यता भी बच पाएगी। फिलहाल तो सूरत कोर्ट के फैसले के बाद संसद से अयोग्य हुए राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। शनिवार 1 अप्रैल को भी राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट लिखते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट करते हुए लिखा, महंगाई आज भारत की सबसे जटिल समस्याओं में से एक है और इसकी जिम्मेदार भारत के इतिहास की सबसे नाकारा सरकार है। दवाइयों की कीमतें इस साल फिर से चुपचाप 11% से ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। हेल्थ केयर और शिक्षा का खर्च आसमान छूता जा रहा है और ये सारे जरूरी खर्चे हैं, आम लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। जहां सरकार को इन्हें धीरे धीरे निःशुल्क करने की कोशिश करनी चाहिए, वहीं वो उसे और ज्यादा महंगा करते जा रहे हैं। ऊपर से बेरोजगारी, सुस्त अर्थव्यवस्था के कारण नौकरी पेशा लोगों की आमदनी ना बढ़ना और उसके ऊपर महंगाई के मार EMI की किस्तें बढ़ती जा रही हैं। लोन लेकर चुकाना और अपने घर के खर्चे चलाने की जद्दोजहद में हर परिवार की जिंदगी फंसती हुई नजर आ रही है। मैं यूं ही नहीं जेब कतरी सरकार कहता हूं, आपकी जेब काटी जा रही है, मगर कहीं इस बात की चर्चा नहीं है, ना आपके पसंदीदा न्यूज चैनल पर, ना ही किसी सरकारी घोषणा में। चर्चा हो रही होगी तो बस सांप्रदायिकता की या फिर झूठी कहानियां गढ़ी जा रही होंगी। UPI ट्रांसफर पर भी सरचार्ज लगेगा। ये कभी आपने सोचा था? जब आपको डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, आप मेहनत करके कमाएं, सरकार को टैक्स चुकाएं और अब पैसों के लेन देन में भी आपको अलग से पैसे देने। पेट्रोल डीजल तो महंगा था ही, अब गाड़ियां और टोल टैक्स भी महंगा होगा। संदेश साफ है, गाड़ी लेना चाहे, आपकी जरूरत हो या ख्वाहिश, दोनों से आंखें मूंद ले। इस सरकार के रहते तो ये मुश्किल है और ये मुश्किल दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। संसद बंद है तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के मंदिर में भी इस पर सवाल जवाब नहीं होगा। मनमाने फैसले से लेकर बिना विपक्ष या जनता से सलाह किए बस थोप देना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तानाशाही की किताब का पहला पन्ना है। तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस लगातार आक्रामक तेवर में है। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार को घेरा था और अब एक बार फिर से राहुल के वही तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के CM बने थे,
कब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है, यह रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। हालांकि राहुल गांधी के लिए सभी रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। वो सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। वहीं हाई कोर्ट से भी राहत ना मिलने की स्थिति में राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचता है। सर्वोच्च न्यायालय अगर फैसले पर स्टे देता है तो उनकी सदस्यता बच जाएगी। कांग्रेस पार्टी को बहुत ही सावधानी से अपने विधिक कदम उठाने होंगे और न्यायालय में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना होगा। और अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत मिल जाती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी आगे क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।